हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हमारा यूपीजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। 5 चैप्टर मैं अब तक करा चुका हूँ। ये हमारा 6वां चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन। पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन को नागपुर योजना जो 1943 में आई थी, इसके तहत कितने भागों में बांटा गया है? सड़क परिवहन को नागपुर योजना के तहत कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर है 4 भागों में। नागपुर योजना के अनुसार सड़क के 4 वर्गीकरण कौन से हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें, ठीक है। सारी सड़कें इसमें आ जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें, साथ में ग्राम सड़कें, ठीक है। कौन सी सड़कें विशेष स्थान पर प्रवेश और निकास वाली तीव्रगामी सड़कें होती हैं? तो विशेष स्थान पर प्रवेश और निकास वाली तीव्रगामी सड़कें होती हैं, उसे कहते हैं एक्सप्रेसवे। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार राज्यों का क्रम बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र की, उसके बाद है यूपी, उसके बाद राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग तो है NH-19। ये NH-19 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है, यूपी से गुजरता है। इसका पुराना नाम था NH-2। NH-19 किस किस को जोड़ता है? दिल्ली को कोलकाता से, ठीक है। उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कब और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में चलाई गई थी। नेक्स्ट, राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई 1 जून 1972 को। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1 जून 2004 को। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1 जून 2004 को हुई। उत्तर प्रदेश सेतु निगम की स्थापना 1973 में की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना कब संचालित हुई? जो शहरों को गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली योजना थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना 2017 से स्टार्ट हुई थी। एक्सप्रेस बस सेवा का प्रारंभ 1993 में हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को 20 क्षेत्रों में बांटा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर। और किन किन शहरों को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे? ग्रेटर नोएडा से आगरा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की लंबाई है 25 किलोमीटर। नोएडा से ग्रेटर नोएडा की लंबाई कितनी है एक्सप्रेसवे की? 25 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? अगर आपको आगरा से लखनऊ जाना है तो 302 किलोमीटर लंबाई है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर। दिल्ली से मेरठ का रास्ता 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये लखनऊ के चांदसराय से हैदरिया गांव को जोड़ता है। मतलब जो गाजीपुर का हैदरिया गांव है ना, उसको लखनऊ के चांदसराय से जोड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस किन किन जिलों से गुजरता है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरता है। कितने? 9। कौन से? लखनऊ से स्टार्ट होता है, लखनऊ, बाराबंकी, फिर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ठीक है। कैसे कैसे याद करेंगे? लखनऊ से चले बाराबंकी, बाराबंकी से अमेठी, सुल्तानपुर, फिर उसके बाद अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 296 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है। ये
किन जिलों को जोड़ता है तो देखते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है ना, सब बुंदेलखंड के सारे ज़िले हैं ये। चित्रकूट से स्टार्ट होता है, इटावा तक जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। अब है गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है तो ये सबसे लंबा है भाई। गंगा एक्सप्रेसवे जाता है, मेरठ से स्टार्ट होता है और प्रयागराज तक। समझते हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब ये वही ज़िले हैं जो गंगा के किनारे हैं लगभग। ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई है 91 किलोमीटर और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कितनी है 91 और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर। गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? गाज़ियाबाद से कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई है 380 किलोमीटर और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई है 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई है 210। दिल्ली से सहारनपुर और सहारनपुर से देहरादून चलेंगे, 210 किलोमीटर लंबा है रास्ता है। नेक्स्ट, कहाँ है? अब है गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे की लंबाई है 117 किलोमीटर। नेक्स्ट, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की लंबाई है 610 किलोमीटर। सारे याद करने हैं। ठीक। अपर गंगा कैनाल मतलब ऊपरी गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं हिंडन एक्सप्रेसवे। हिंडन एक्सप्रेसवे की लंबाई है 150 किलोमीटर। फाइटर जेट के लिए हवाई पट्टी किस एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है? तो हवाई पट्टी बनाई गई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, फाइटर जेट उतारने के लिए इमरजेंसी में। देखो ये क्वेश्चन है, यह इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क योजना के तहत कितने जिलों से में सड़क बनी है? इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़क योजना के तहत कितने जिलों से सड़क बन रही है? तो 7 जिलों से बन रही है। पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी तक। कैसे? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब वही ज़िले हैं जो नेपाल बॉर्डर पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और ये जो सड़क है क्या नाम है इसका, इंडो नेपाल बॉर्डर, इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रेल परिवहन। तो मार्च 1859 को उत्तर प्रदेश में कानपुर से किस शहर के मध्य में पहली रेल चलाई गई थी? तो इलाहाबाद और कानपुर के बीच में 1859 में पहली ट्रेन चली थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय रेल जोन का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में कौन से 5 रेल जोन लाइन हैं? तो यह है NR, WR, CR, NER और NCR। ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो, नॉर्थ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के किस जंक्शन पर है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वो है गोरखपुर जंक्शन पर। रेल मार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला। प्रदेश में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रायबरेली के लालगंज। प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज है चंदौसी संभल में। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कब और किन 2 शहरों के बीच चली? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे पहले 15 फरवरी 2019 को बनारस और दिल्ली के बीच चली। एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पर है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। नेक्स्ट,
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय है प्रयागराज में। राज्य में रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है? बनारस। राज्य के गाजियाबाद में एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है जो कि रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। यह सही बात है। तो राज्य के गाजियाबाद में है एक बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र रेलवे के लिए। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है और रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? गोरखपुर में है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 5। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे बोलते हैं, ये बनारस में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिसे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। 5 हो गए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बन रहा है ये। प्रदेश का पहला हवाई डाक सेवा कब शुरू हुआ? 1911 में शुरू हुआ, प्रयागराज से नैनी के बीच में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। प्रमुख हवाई अड्डे देखते हैं। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये गाजियाबाद में है। बमरोली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है और बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। कानपुर जिसे चकेरी हवाई अड्डा बोलते हैं कानपुर का, ये कानपुर में है। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। श्रावस्ती में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये अमेठी के फुर्सतगंज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये अमेठी के फुर्सतगंज में है। फ्लाइंग स्कूल जिसे कहते हैं उड़ान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे है? IIT कानपुर में है। कानपुर सिविल हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये फ्लाइंग स्कूल कानपुर में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब ये लखनऊ में है। झांसी हवाई अड्डा किसका एयरपोर्ट है? ये भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है। मेरठ अलीगढ़ सैफे इटावा में फ्लाइंग स्कूल है, बिल्कुल सही है। मेरठ में अलीगढ़ में सैफे इटावा में फ्लाइंग स्कूल है। ये देखो यहाँ पर उत्तर के कितने शहरों में मेट्रो परियोजना संचालित हैं? उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में मेट्रो परियोजना संचालित हैं? तो 6 शहरों में। कौन से हैं? गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। पूर्वी गलियारा और पश्चिमी गलियारा कहाँ मिलते हैं? दादरी में। जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर और राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किन शहरों को जोड़ता है? प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग 110 किस नदी पर है? यमुना। राष्ट्रीय जलमार्ग 110 किन शहर जोड़ता है? मथुरा पर प्रयागराज से दिल्ली को। ये मथुरा, प्रयागराज और दिल्ली तीनों को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 110। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधा या रुचि के अनुसार कितने पर्यटक सर्किट विकसित किए हैं? तो 12 पर्यटन सर्किट हैं। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ तक फैला है? तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। गंगा नदी का कौन सा भाग राष्ट्रीय जलमार्ग कहलाता है? तो प्रयागराज से हल्दिया। उत्तर प्रदेश में वाहन शुल्क या माल भाड़ा गाँव का नियंत्रण कहाँ किया जाता है? बनारस में। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया? 24 जून 2020 को।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? लखनऊ से गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर। अब ताज मंजिल जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? एक सेकंड। ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, याद रखना है इसको, ठीक है? कौशाम्बी, आगरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव मिर्जापुर में रखी, बिल्कुल सही है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में है। ताजमहल के संगमरमर को क्षति पहुंचाने का क्या कारण है? SO2 गैस। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष कहाँ पर मेला लगता है? देवाश्री बाराबंकी। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1983 में। स्मारक 84 गुम्बद, ये 84 है। 84 गुम्बद किस जिले में है? कालपी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल मेला आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लकड़ी क्रूज सेवा का नाम क्या है? लग्जरी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर पहला लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या है? वह रामायण क्रूज टूर। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया? वो थे 22। खेरिया विमानपत्तन आगरा में है। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। और भारतीय पर्यटकों का स्वर्ण त्रिकोण उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो आगरा। ऐसा कह सकते हैं कि स्वर्ण त्रिकोण में कौन सा शहर शामिल है? तो वह है आगरा। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी पर बसा है? आगरा, सॉरी गंगा। ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बुंदेलखंड में आते हैं बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम की स्थापना 1974 में की गई। ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो समग्रता उपागम। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किस नाम से किया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम से। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क लखनऊ में है। घोशीराम जहां बुद्ध कुछ दिन तक रुके थे, कहाँ पे है? घोशीराम है कौशाम्बी में। इसे घोषित राम भी कहते हैं, घोषित राम या घोशीराम, ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृति प्रतिमा कहाँ पर है? ये है दुधई में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। कहाँ पे? झांसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? बस्ती। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 19। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में स्थित गुफाएं कौन सी है इसमें से? तो गुप्त गोदावरी गुफाएं उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो मेरठ।
राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा कौन सा स्थान है? सारनाथ। बौद्ध सर्किट माता सारनाथ। तो नेक्स्ट, सारनाथ जहां अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, बनारस से 10 किलोमीटर दूर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर है? गंगा और वरुणा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? प्रयागराज में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा और गाजीपुर। तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो है, गंगा एक्सप्रेस परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? नोएडा से गाजीपुर। जनरथ नाम किस योजना को दिया गया? जनरथ। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की AC बस के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई है 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो को संचालन प्रस्ताव था? तो लखनऊ के मेट्रो जो बन रही है उसके पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक यात्रा कर सकते हैं आप? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश ने 9 अगस्त 2012 को किया था। ठीक है दोस्तों, पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ 22 मिनट में मात्र पूरा चैप्टर।